नमस्कार। अक्सर ये सवाल उठता है ना कि पढ़ाई में टॉप करना ही सब कुछ है या फिर जिंदगी के तजुर्बे ज्यादा मायने रखते हैं। तो आज हम मुंशी प्रेमचंद की क्लासिक कहानी बड़े भाई साहब की दुनिया में उतरेंगे और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। ये एनालिसिस खास तौर पर क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम कहानी और उसके किरदारों को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे दो बिल्कुल अलग नेचर के भाई एक साथ रहते थे। इसके बाद हम बात करेंगे उन मज़ेदार एग्जाम रिजल्ट्स की जो कहानी में एक ज़बरदस्त मोड़ लाते हैं। और सबसे ज़रूरी, हम किताबी ज्ञान और असली ज़िंदगी के अनुभव के बीच की टक्कर को समझेंगे। और हाँ, आखिर में एग्जाम्स के लिए कुछ खास बातें भी जानेंगे। ठीक है, तो कहानी को समझने के लिए सबसे पहले इसकी नींव को पक्का करते हैं। जानते हैं कि इसके मेन कैरेक्टर्स कौन है और कहानी का बैकग्राउंड क्या है। तो कहानी में है दो भाई। छोटा भाई, जो असल में लेखक ही हैं, वो हैं सिर्फ 9 साल के, और बड़े भाई साहब हैं 14 साल के। अब देखिए, उम्र में तो पूरे 5 साल का फर्क है, लेकिन क्लास में सिर्फ 3 क्लास का। और ऐसा क्यों? क्योंकि बड़े भाई साहब का मानना था कि भाई पढ़ाई की नींव एकदम मजबूत होनी चाहिए, भले ही उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाए। अब आते हैं कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर। एक ही घर, एक ही छत, पर दो भाई, और दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क। आखिर ये कैसे मुमकिन था? चलिए देखते हैं। यहां देखिए, एक तरफ में बड़े भाई साहब, समझिए मेहनत और सीरियसनेस का दूसरा नाम, जो हर वक्त किताबों में ही डूबे रहते थे। और दूसरी तरफ हमारा छोटा भाई, जिसकी दुनिया तो खेल के मैदान में बसती थी। कभी दोस्तों के साथ कंचे, तो कभी पतंगबाजी। मतलब एक तरफ थी जिम्मेदारी और दूसरी तरफ बचपन की पूरी मस्ती। अब बड़े भाई साहब बड़े थे तो डांटना तो उनका हक था। उनका प्यार ना डांट में ही छिपा होता था। वो हमेशा छोटे भाई को याद दिलाते थे कि देखो, पिताजी कितनी मेहनत से पैसे कमा रहे हैं, उन्हें ऐसे खेल कूद में बर्बाद मत करो। अगर खेलना ही है तो इससे अच्छा है घर चले जाओ। उनकी बातों में गुस्सा तो था, पर उससे कहीं ज्यादा एक बड़े भाई की जिम्मेदारी झलकती थी। लेकिन कहानी में असली मजा तो तब शुरू होता है जब आते हैं एग्जाम के रिजल्ट्स। जरा सोचिए क्या हुआ होगा, कौन पास कौन फेल। यकीन मानिए, जो नतीजा आया वो सबके होश उड़ाने वाला था। रिजल्ट्स आए और सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। जो भाई दिन रात एक करके पढ़ता था, वो हो गए फेल। और हमारा खिलाड़ी छोटा भाई, वो आया क्लास में फर्स्ट। और सुनिए, ये कोई एक बार का तुक्का नहीं था, ऐसा दो दो बार हुआ। ये उस जमाने के एजुकेशन सिस्टम पर एक जोरदार तमाचा था, जो सिर्फ रटने पर जोर देता था। और इन रिजल्ट्स का असर क्या हुआ? दोनों भाइयों के बीच का जो फर्क था वो कम होने लगा। जो गैप पहले 3 क्लास का था, वो एक एग्जाम के बाद 2 का हुआ और फिर घटकर सिर्फ 1 क्लास का रह गया। अब जरा सोचिए, छोटे भाई का कॉन्फिडेंस तो आसमान पर होगा, है ना? और बेचारे बड़े भाई साहब, उन पर क्या बीत रही होगी? अब देखिए, इस सक्सेस का साइड इफेक्ट भी हुआ। छोटे भाई के अंदर ना थोड़ा सा घमंड आ गया। उसे लगने लगा, अरे अपन तो बिना पढ़े ही पास हो जाएंगे, किस्मत अपने साथ है। और वहीं दूसरी तरफ बेचारे बड़े भाई साहब, बार बार फेल होने से उनका रौब और गुस्सा दोनों ही ठंडे पड़ गए थे। वो पहले से काफी नरम हो गए थे। और फिर आया कहानी का टर्निंग पॉइंट, एक ऐसा दिन जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक पतंग, जी हां, एक पतंग ने छोटे भाई को जिंदगी का वो पाठ पढ़ाया जो हजारों किताबें मिलकर भी नहीं पढ़ा सकती थी। चलिए जानते हैं कैसे। तो हुआ कुछ यूं कि छोटा भाई एक कटी पतंग के पीछे पागलों की तरह भाग रहा था, और भागते भागते अचानक उसकी टक्कर हो गई। किससे? बड़े भाई साहब से। और इस बार जो डांट पड़ी वो पहले जैसी नहीं थी। इस बार डांट में नंबर या क्लास की बात नहीं थी। इस बार बातों में था जिंदगी का तजुर्बा, जिंदगी का निचोड़। बड़े भाई साहब ने बस एक लाइन कही, लेकिन उस एक लाइन ने छोटे भाई को अंदर तक हिला दिया। उन्होंने कहा, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मतलब साफ था, तुम क्लास में मुझसे आगे निकल सकते हो, शायद निकल भी जाओ, लेकिन जिंदगी के अनुभव में जो 5 साल मैं तुमसे बड़ा हूं, उस फर्क को तुम कभी नहीं मिटा सकते। और दोस्तों, यही इस कहानी का असली मैसेज है कि असली समझ, असली ज्ञान सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं आता। वो आता है दुनिया देखने से, जिंदगी के अनुभव से। बड़े भाई साहब ने मिसाल दी कि देखो, हमारे हेडमास्टर साहब या हमारी अम्मा, उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं है, पर क्या वो हमसे कम समझदार हैं? नहीं। घर चलाने का, दुनिया चलाने का जो तजुर्बा उनके पास है, वो असली ज्ञान है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा उसे फटाफट समेट लेते हैं।
और कुछ ऐसे की पॉइंट्स और कीवर्ड्स पर फोकस करते हैं जो एग्जाम में आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो इस कहानी से हमें 3 बड़े सबक मिलते हैं। पहला और सबसे जरूरी सबक, जिंदगी का तजुर्बा किताबी ज्ञान से कहीं ऊपर है। दूसरा, बड़ों का आदर करना और अपनी जिम्मेदारियों को समझना कितना जरूरी है। और तीसरा, ये कहानी एक तरह का व्यंग्य है, एक सटायर है उस एजुकेशन सिस्टम पर जो सिर्फ रटना सिखाता है, समझना नहीं। पहला जरूरी शब्द है जन्मसिद्ध अधिकार। इसका मतलब है बर्थ राइट। बड़े भाई साहब को लगता था कि बड़ा होने के नाते ये उनका जन्म से मिला अधिकार भी है और फर्ज भी कि वो छोटे भाई को सही रास्ता दिखाएं, उसे डांटें, उसे सुधारें। दूसरा कीवर्ड है नसीहत और तंबीह। ये बड़े भाई साहब के 2 सबसे बड़े हथियार थे। नसीहत मतलब सलाह, एडवाइस, और तंबीह मतलब डांट फटकार या वार्निंग। तो बस इसी तरह वो छोटे भाई को सिखाते थे। और हमारा तीसरा और आखिरी कीवर्ड है आदर्शवादी रूप। आदर्शवादी मतलब आइडियलिस्टिक। बड़े भाई साहब छोटे भाई के सामने एक आदर्श, एक परफेक्ट एग्जाम्पल बनना चाहते थे। अंदर से उनका मन भी करता था कि वो भी खेलें कूदें, पतंग उड़ाएं, लेकिन नहीं, अपने भाई के लिए एक अच्छी मिसाल बनने के लिए उन्होंने अपनी सारी इच्छाओं को दबा दिया। तो ये पूरी कहानी हमें आज के दौर में एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज जब गूगल और इंटरनेट पर हर जानकारी एक क्लिक दूर है, क्या ऐसे में बड़े भाई साहब जैसे लोगों की सलाह, उनके अनुभव, उनके मार्गदर्शन की कोई जगह बची है? इस सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है।